कोपा अमेरिका फुटबॉल कप का टाइटल अर्जेंटाइन ने अपने नाम कर लिया। फाइनल में आसाब शिकन मुकाबले के बाद ब्राजील को 1 गोल से शिकस्त दे दी। मैच का वाहिद गोल एंजल डी मारिया ने पहले हाफ में किया। उधर यूरो कप का फाइनल आज इंग्लैंड और इटली के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान को दूसरे वनडे सीरीज में शिकस्त। 248 रन का हदफ पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए पहाड़ बन गया। पूरी बैटिंग लाइन 195 रन पर पेविलियन लौट गई। बाबर आजम, फखर जमान, रिजवान खेलना ही भूल गए। सऊद शकील ने मुजाहमत दिखाई और 56 रन स्कोर किए। हसन अली ने 31 रन बनाए और 5 विकेट्स भी हासिल की। इंग्लैंड की तरफ से फिल सॉल्ट और जेम्स वेंस की निस्फ सेंचुरीज। मुल्क भर में कहीं भी जिलहज का चांद नजर नहीं आया। यकुम जिलहज 12 जुलाई जबकि ईद उल अजहा 21 जुलाई बरोज बुध होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने इजलास के बाद ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की तालिबान के साथ 3 नशिस्तें हो चुकी हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है तवील नशिस्त में सियासी और अस्करी क़यादत मौजूद थी। खाना जंगी नहीं देखना चाहते। मसले का देर पा हल होना चाहिए। हम अफगानिस्तान में अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करेंगे। चीन भी अफगानिस्तान के अमन इस्तेहकाम में दिलचस्पी रखता है। हम इलाकाई ताकतों को भी इंगेज करने का इरादा रखते हैं। हमने सरहद पर बाढ़ गैर कानूनी आमदोरफ्त रोकने के लिए लगाए। अदालतें नैब को सियासी इंजीनियरिंग का इदारा करार दे चुकी हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि पाकिस्तान की शफाफ तरीन हुकूमत नवाज शरीफ की रही। 3 साल बाद भी नवाज शरीफ और उनके किसी वजीर पर कोई केस नहीं बन सका। किराए के वजीर बयान देते हैं करप्शन साबित भी करें। अमरीका और यूरोपीय ममालिक 20 साल बाद अफगानिस्तान से सामान उठाकर घर चले गए। अब मलबा पाकिस्तान ने उठाना है। केपी हुकूमत ने हम शख्सियात से सिक्योरिटी वापस ले ली। ANP के मियां इफ्तिखार, अमीर हैदर होती, एमल वली खान से 12 सिक्योरिटी अहलकार वापस ले लिए गए। आफ्ताब शेरपाव और अमीर मकाम से भी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। अनवर ताज और अयूब आफरीदी से भी 4 सिक्योरिटी अहलकार वापस ले लिए गए। इंचार्ज नादरा उमरकोट नूर मोहम्मद को FIA ने गिरफ्तार कर लिया। नूर मोहम्मद पर कराची में तैनाती के दौरान जाली शनाख्ती कार्ड बनाने का इल्ज़ाम FIA ने चंद रोज कबल कराची में तलब किया था। आज गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई है। अमेरिका में शदीद गर्मी की लहर। कैलिफोर्निया की डेथ वैली में दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक लॉस वेगास में भी 47 डिग्री तक पहुंच गया। उधर अमेरिका की मगरबी रियासतों में हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात का बताना है कि कई शहरों में गर्मी के रिकॉर्ड टूट सकते हैं। बड़ी ईद से कबल मवेशी मंडियों में बड़ी गहमा गहमी। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए शहरियों की आमद जारी। मंडियों में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर मौजूद। शहरी कीमतें ज्यादा होने का शिकवा करने लगे। व्यापारी अखराजात बढ़ने पर परेशान हैं। लाहौर में मास्क पहनने की आगाही मुहिम के सिलसिले में लाहौर वेयर मास्क मुहिम के तहत साइकिलिंग मुकाबलों का आगाज। खवातीन और बच्चों समेत साइकिलिस्ट्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद मास्क पहनना कोरोना से बचाव का बेहतरीन हथियार है। और गज़ल में यकता मकाम के हामिल शायर कतील शफ़ाई को दुनिया से रुखसत हुए 20 बरस बीत गए। नामवर शायर ने फिल्मों के लिए 2500 नग़मे तहरीर किए, लेकिन गज़ल उनकी पहचान बनी। कतील शफ़ाई को 1994 में तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।
नाज़रीन, 2022 में पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन बरामद करने वाला बड़ा मुल्क होगा। हुकूमत ने सनतकारों को जितनी सहूलियात दी, इस पर कारोबारी तबके ने बढ़कर कारकर्दगी दिखाई और मुल्क को सनती बहरान से निकाला है। सनतकारों को अब बार बार इस्लामाबाद के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के दौरा फैसलाबाद पर देखिए बिलाल सिकंदर की रिपोर्ट। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने दौरा फैसलाबाद के दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सनतकारों से मुलाकात की। मुशीर तिजारत ने खुशखबरी सुनाई कि आइंदा सालों में पाकिस्तान मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और फ्रिज बरामद करने वाला मुल्क बन जाएगा। 2022 पाकिस्तान will become an exporter of mobile phone। इस साल export of motorcycles, refrigerators, washing machine, two-wheelers, three-wheelers, मोबाइल फोन, फार्मर, ये सब करेंगे। अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना था कि मईशत की सिमत दुरुस्त हो चुकी है, जिसका सबूत 25% से जायद एक्सपोर्ट है। कारोबारी अफराद की मुश्किलात को समझता हूँ। उन्होंने दस्तयाब सहूलियात से बढ़कर कारकर्दगी दिखाई। ईद के बाद सनतकारों की वजीर आजम से मुलाकात कराई जाएगी। मुशीर तिजारत ने सनतकारों को यकीन दहानी करवाई कि धागे की एक्सपोर्ट को कम किया है, इस पर मजीद काम भी किया जाएगा। वैक्सीनेशन का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? आंसर इज यस। और ये आप लोगों में जितना होना चाहिए वो हो गया है, नहीं हुआ। मैं आपके साथ मानता हूँ और इसको करना है। ये हमारी पॉलिसी है कि धागा एक्सपोर्ट ना हो। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने बेडशीट एसोसिएशन और पाकिस्तान हाउजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की तकरीबात में भी शिरकत की और उन्हें बरामदात को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। कैमरामैन मुश्ताक दानियाल के साथ बिलाल सिकंदर, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। पाकिस्तान में ज़िलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा 21 जुलाई बरोज़ बुध को होगी। महकमे मौसमियात के दफ्तर में ज़िलहज का चांद देखने के लिए नए टेलीस्कोप का इफ्तिताह भी किया गया है। इब्राहिम रेंद हमें रिपोर्ट करेंगे। ज़िलहज 1442 हिजरी का चांद पाकिस्तान में नजर नहीं आया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत कराची में हुआ। उलमाए कराम समेत महकमा मौसमियात, पाक नेवी और स्पार्को के नुमाइंदे इजलास में शरीक हुए। चांद को कम से कम 40 मिनट तक नमूदार होना चाहिए था, लेकिन मुल्क के किसी हिस्से से चांद की शहादत मौसूल नहीं हुई। इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि यकम ज़ुल्हज्जा 1442 हिजरी 12 जुलाई बरोज़ पीर को होगी और ईद उल अज़हा इंशाअल्लाह 21 जुलाई बरोज़ बुध को होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात के दफ्तर में ज़िलहज का चांद देखने के लिए नई कंप्यूटराइज्ड टेलीस्कोप मशीन का भी इफ्तिताह किया गया। कैमरामैन अब्दुल मुबीन के साथ इब्राहिम रिंद, 92 न्यूज़, कराची।